हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके लिए ट्रिपल सी से रिलेटेड क्लास लेकर आई हूं, जो कि हमारे लिए अगर हम बात करें कि 2025 स्टार्ट है और 2025 में होने वाले जो भी ट्रिपल सी से रिलेटेड फॉर्म आने वाले हैं या जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं ट्रिपल सी से रिलेटेड, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है ताकि वो बच्चे सभी आराम से प्रिपरेशन कर पाएँ और वो घर बैठे भी आराम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लगातार रेगुलर हमारी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे और देखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, ये मैं गारंटी देती हूँ। और हाँ, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो लेवल से आप करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कराऊँ। और जो भी बच्चे, ये वीडियो जो उन बच्चों के लिए स्टार्ट है आज जो बच्चे बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हैं, जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, यानी कि इन्वेंटेड कंप्यूटर की खोज किसने की थी। डेवलपर ऑफ कंप्यूटर भी लिखा आ सकता है या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो पहला आपका सामने यहाँ पे आंसर आ चुका है, चार्ल्स बेबेज। बाकी ऑप्शन जो हमारे सामने हैं उनको भी देख लेते हैं हम, जो कि आपकी बैलेज पास्कल है, वो उन्होंने खोज की थी आपकी, अगर हम बात करें पास्कल लैंग्वेज की, जो कि आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी खोज बैलेज पास्कल ने की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो आपके डेनिस रिचे लिखा हुआ है, तो इन्होंने खोज की थी आपकी सी लैंग्वेज की, सी जिसे हम C++ इसका एडवांस लेवल है, तो इनकी खोज किसने की थी, डेनिस रिचे ने की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो एक बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही एक अगर हम बात करें बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखें, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर देखें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इनमें से आपको बताना है कि मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर कौन सा नहीं है, नहीं लगा है। अगर वो पूछा कि मेन पार्ट कौन सा है तो भी आप आंसर देख सकते हैं। और यहाँ पे नॉट की बात की गई है कि तो इनमें से कौन सा मेन पार्ट नहीं है, CPU, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर नन ऑफ दीज। तो इनमें से आपको बताना है मेन पार्ट्स जो नहीं है। आपका मेन पार्ट कौन से है, CPU मेन पार्ट होता है, मॉनिटर मेन पार्ट होता है, माउस मेन पार्ट होता है आपका जो, और कीबोर्ड मेन पार्ट होता है, लेकिन आपका प्रिंटर मेन पार्ट नहीं होता है, ये अदर पार्ट में आता है आपका। ठीक है, तो आंसर क्या निकल जाएगा, प्रिंटर आपके सामने यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यानी कि हमारा जो मेन पार्ट्स होते हैं CPU, माउस, कीबोर्ड और CPU जो कि आपका होता है, तो ये सब आपके मेन पार्ट्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इनमें से नोट, फिर से नोट लगा है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर नहीं है। तो ये आपको बताना है यहाँ पे। जो पहला ऑप्शन है कि पेन ड्राइव, हेडफोन, स्कैनर या फिर माउस। अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि मेन पार्ट में आपका माउस भी आता है। तो जो आपका अब यहाँ पे बताना है कि अदर पार्ट में नहीं है, तो अदर पार्ट में माउस बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये मेन पार्ट का है आपका। ठीक है, ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द वर्ड कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ विच वर्ड्स। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका कंप्यूटर शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर बना है। तो कम से मिलकर बना है, कंप्यूट से, कंप्यूटर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे COMPUT यानी कि कंप्यूट शब्द से मिलकर कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, ये आपको माना जाता है, ये ऐसा मान्यता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है कंप्यूटर, कंप्यूटर इज डिवाइस है, कंप्यूटर इज़ मशीन या फिर कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। आपकी इनपुट डिवाइस के बारे में आपको बताना है कि प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, ऑल ऑफ दीज। तो आपका यहाँ पे बताना इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है। तो इनपुट डिवाइस आप बताइए, आपका जो, अगर हम बात करें जो प्रिंटर होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, आपका जो मॉनिटर होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन आपका जो माउस होता है, माउस आपका क्या होता है, वो आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे प्रिंटर, मॉनिटर आपका क्या हो जाएगा,
आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, और इनपुट डिवाइस इसमें से निकल के आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आपका माउस। तो आसानी से अगर हम बात करें यहाँ पे की, तो आपका निकल के आ जाएगा आपका जो माउस है वो इनपुट डिवाइस आपका होता है। बाकी अगर हम बात करें इनपुट डिवाइस, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के नाम होते हैं, ट्रैक बॉल होता है, स्कैनर होता है, ठीक है। और आपके यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, कीबोर्ड होता है, सब आपके क्या होते हैं, आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो आंसर आपके सामने यहाँ पे निकल के आ चुका है, आपका माउस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े यहाँ पे, तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से आपको बताना है कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है। अभी मैंने बताया कि जो ट्रैक बॉल होती है वो भी आपकी इनपुट डिवाइस होती है, जो आपका जॉयस्टिक होता है ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर ये भी आपका इनपुट डिवाइस ही होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें डॉट मैट्रिक प्रिंटर, जो कि एक प्रिंटर का टाइप है, तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर आपका क्या होता है, ये आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अगर मैं प्रिंटर की बात करूँ तो प्रिंटर 4 टाइप के होते हैं, जो कि पहला होता है आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स, दूसरा इंजेक्ट प्रिंटर होता है, तीसरा लेजर प्रिंटर होता है, और चौथा आपका होता है प्लूटर प्रिंटर। तो ये आपके 4 टाइप के आपके प्रिंटर होते हैं। तो मैंने आपको चारों का नाम बता दिया, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर किस प्रकार से वर्क करता है ये आपको बताना है, यानी कि उसका साइकिल क्या है वर्क करने का। तो सबसे पहले क्या होता है, आउटपुट, फिर इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, या फिर पहले इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा, फिर उसके बाद आउटपुट होगा, या फिर पहले प्रोसेसिंग होगा, इनपुट और फिर आउटपुट होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर भी दे सकते हैं, हालांकि इसका आंसर आ गया है, आपको सभी को पता है। सबसे पहले इनपुट किया जाता है, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसके बाद प्रोसेस होता है और उसके बाद आउटपुट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ ए कंप्यूटर। इनमें से आपको बताना है कंप्यूटर का बेनिफिट्स जो नहीं देता है कंप्यूटर, है ना। तो बाकी आपके बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन एक ऐसा इनमें से ऑप्शन है जो कि बेनिफिट्स नहीं है कंप्यूटर का। पहला अगर हम बात करें एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बिल्कुल देता है, सटीकता देता है कंप्यूटर। डिलीजेंसी, बिल्कुल डिलीजेंसी, लगनता से कार्य करता है कंप्यूटर, तभी तो हम उससे वर्क लेते हैं। वो बिना थके बिना रुके लगातार बिना थके कंप्यूटर काम कर सकता है, उतनी एक्यूरेसी से उतनी ही डिलीजेंसी से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्टोरेज, बिल्कुल हम कंप्यूटर में अपने डेटा स्टोरेज कर सकते हैं, तो स्टोरेज तो देता है कंप्यूटर। ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेटिक भी होता है कंप्यूटर। जाहिर सी बात है कि अगर हम अलग अलग डिवाइसेस को रखें, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर वगैरह सब अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, लेकिन जैसे इनके वायर को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक होता है कंप्यूटर। लेकिन क्या कंप्यूटर में फीलिंग्स होती हैं, सोचो और कमेंट्स में बताओ भी, ठीक है भाई। कमेंट अब मुझे बताओ कैसे फीलिंग्स हो जाएगी, अगर हुई तो वो आपसे क्या कहेगा, भाई थक गया हूँ, अभी रुक जाओ, मुझे काम करने दो पहले, ठीक है, या मुझे चाय ला दो, मुझे नींद आ रही है ना। तो ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स आ जाने वाली थी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कंसिडर एज इन हार्ट। अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा कंसिडर करता है हार्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट हार्ट के रूप में जाना जाता है कंप्यूटर का, मॉनिटर, कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, या फिर ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल ऑल ऑफ दीज तो नहीं होंगे। माइक्रो प्रोसेसर जो कि हम सीपीयू भी कहते हैं। अच्छा, सीपीयू की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि फ्लॉपी डिस्क कंटेंट। यहाँ पे फ्लॉपी जो डिस्क होती है उसमें कौन से आपके कंटेंट शामिल होते हैं, सर्कुलर ट्रैक्स ओनली, या सर्कुलर ट्रैक्स ओनली होता है, या फिर सेक्टर्स ओनली होता है, या फिर बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स दोनों होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोनों हो जाएंगे इसमें, बोथ इसमें दोनों होते हैं आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज आ BIOS। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टोरेज आपका डिवाइस ये किसका टाइप है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी, नॉट स्टोरेज डिवाइस। ये इसका क्वेश्चन ना, इसका आंसर गलत है। ये प्राइमरी मेमोरी नहीं है, ये मेमोरी होती ही नहीं है, ठीक है। BIOS आपका प्राइमरी होती ही नहीं है, ध्यान देना, ये आंसर गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर पे ध्यान मत दीजिएगा, इसको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नॉट स्टोरेज डिवाइस। ये स्टोरेज डिवाइस बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ध्यान रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है और ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, ये कोई आपकी मेमोरी का पार्ट नहीं होता है। ये क्वेश्चन गलत मुझसे हो गया होगा, शायद मैंने आंसर गलती से लिख दिया होगा, तो ध्यान दे दीजिएगा इस क्वेश्चन में जी, ठीक है। चलिए, द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी कॉमन इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस होती है? आप सभी जानते हैं पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती है, माउस होता है, पॉइंटिंग डिवाइस ही होती है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज ऑल्सो अलाउस सिमुलेटरी रीड एंड राइट्स ऑपरेशन, इनमें से कौन सा जो मेमोरी का पार्ट है जो कि रीड एंड राइट्स दोनों हम उससे कर सकते हैं? रोम, रैम, रोम या फिर नन ऑफ दिस। आंसर मिल गया रैम। अच्छा, रैम की फुल फॉर्म होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो इन चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका जो आपका रैम होता है ये रीड एंड राइट दोनों हो सकता है इसमें, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि USB इज़ विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से आपको बताना है कि आपकी USB स्टोरेज डिवाइस होती है किस प्रकार की होती है, क्या वो प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्टियरी होती है या फिर नॉन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है जो USB होती है वो तीसरी उसमें आता है, जिसे हम टर्टियरी स्टोरेज डिवाइस हम बोलते हैं, ठीक है। USB ध्यान रखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी में ये शामिल नहीं होता है, टर्टियरी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट्स अ रिपोर्ट दिस आउटपुट इज कॉल्ड सॉरी, अगर हम बात करें यहाँ पे कि इनमें से कौन सा आपको बताना है कि रूप जाना जाता है, प्रिंट्स जो हम रिपोर्ट्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स को जब प्रिंट करते हैं तो किस रूप में इसको जानते हैं? हार्ड कॉपी के रूप में, बिल्कुल जाहिर सी बात है। सॉफ्ट कॉपी वो तब तक होती है जब तक आपके कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है। तो जैसी बार आती है आउटपुट हार्ड कॉपी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि द आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू, आपकी जो आउटपुट डिवाइस होती है वो पॉसिबल होती है किस चीज़ से मिलकर बनती है, यानी कि आपको पॉसिबल किस रूप में जानेंगे? विविंग एंड प्रिंटिंग डेटा या फिर स्टोरेज डेटा या फिर इनपुट डेटा या फिर नॉन ऑफ दीज। तो आंसर क्या है? आउटपुट डिवाइस है तो विविंग भी होगी, व्यूज़ भी होगी, यानी कि उसको देखा भी जा सकता है और प्रिंट के रूप में भी लिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कैलकुलेशन वर्क, इनमें से कौन सी डिवाइस आपकी कैलकुलेशन वर्क के लिए की जाती है? माउस, CPU, CU, ALU। तो ALU जिसकी फुल फॉर्म होती है क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। CPU की मैंने आपसे पूछा है, मैंने बताऊंगी नहीं आपको, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आंसर देंगे, ठीक है। तो CPU की फुल फॉर्म आप मुझे ज़रूर बताएंगे एंड ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, DVD, ठीक है। DVD की अगर हम बात करें बेस ऑन, ये किस बेस पे होता है? DVD किस बेस पे काम करता है? USB पेन टेक्नोलॉजी या फिर मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी या फिर वीडियो डेटा ओनली। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी के रूप में काम करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, जो कि इन कंप्यूटर में जो आपका टर्मिनोलॉजी होती है, इन्फॉर्मेशन मीन्स क्या मतलब होता है उसका? डेटा ओनली या फिर डेटा इम्पोर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल या फिर एल्पर नंबरिंग डेटा या फिर द प्रोग्राम। तो किस बेस में हो जाएगा भाई? दोनों चीज़ें हो जाएगी, इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा और वो हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडेबल। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे, बेनिफिशियल रहे होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप क्वेश्चंस देखते रहेंगे और बने रहेंगे हमारे साथ, ताकि हम आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे से लेके